फ्रेंड्स, वेलकम। सुप्रभात। पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित है यूक्रेन रशिया वार, इजराइल, ईरान एंड अमेरिका की जो वार हो रही है उस पर केंद्रित है। यूक्रेन वार में 3 लाख लोग मर गए और मारा किसने? वो ऑब्जेक्ट था बॉम्ब्स। ईरान में 15,000 लोग अभी तक एस्टिमेट है मारे गए। ये इतनी बड़ी आबादी को, जनसंख्या को मारा किसने? तो बॉम्ब्स। ये बॉम्ब्स क्या है? ये ह्यूमन का एक डिवाइस है, आदमी ने बनाया है बॉम्ब। आज हम जानते हैं कि ये बॉम्ब्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरह के होते हैं और इनका अलग अलग तरह के बॉम्ब्स हैं, इनका अलग अलग उद्देश्य होता है। तो आइए जानते हैं बॉम्ब्स। इंसेंडायरी बॉम्ब्स। ये बॉम्ब्स जो होते हैं, ये बॉम्ब्स का मकसद होता है फायर, बहुत बड़ा फायर क्रिएट कर देना। जहां गिरे वहां बहुत बड़ा फायर क्रिएट हो जाए। ये बॉम्ब्स आज फायर हो रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका वार में गैस प्लांट्स पे, पोर्ट्स पे, शिप्स पे, ऑयल रिफाइनरीज पे, ऑयल स्टोरेज एंड गैस स्टोरेज पे। मकसद क्या है कि इस बॉम्ब्स को गिरा दो और इतना बड़ा फायर क्रिएट कर दो कि सारा स्टोरेज, ऑयल, गैस प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी सब भस्म हो जाए। तो इसमें काम आते हैं इंसेंडायरी बॉम्ब्स। मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में भी गिराया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल के मर जाएं। ये है इंसेंडायरी बॉम्ब्स। आज जो एक विशेष प्रकार का बॉम्ब्स कुछ आर्मीज के पास है वो है क्लस्टर बॉम्ब्स। अब ये बॉम्ब्स का अभ्युदय कैसे हुआ, क्यों इसको बनाया गया? तो क्या हुआ कि वार के समय बचने के लिए बहुत सेनाओं ने क्या किया, बंकर्स बनाए, भूमिगत आर्सनल्स बनाए, भूमिगत रहने के स्थान बनाए, भूमिगत मिसाइल्स और वेपन्स को रखने के स्थान बनाए। और इसमें ऐसा क्या होता था कि जब बमबारी होती थी तो ऊपर का डैमेज होता था, लेकिन नीचे आर्सनल्स, पर्सनल और इक्विपमेंट्स बच जाते थे, मिसाइल सिस्टम्स बच जाते थे और युद्ध की क्षमता लगातार बनी रहती थी। फिर भूमि से बाहर आके अटैक होता था और फिर भूमि में चले जाते थे। साइलोज होते हैं जो खुलते हैं, मिसाइल्स बाहर आते हैं और फिर मिसाइल्स अंदर चले जाते हैं और साइलोज बंद हो जाते हैं। तो एक बॉम्ब बनाया गया, क्लस्टर बॉम्ब। ये बॉम्ब क्या होता है? विशेष प्रकार का स्टील्स का बना हुआ होता है और ये क्या होता है, छेदते हुए, भेदते हुए 300 फीट, 400 फीट, 250 फीट नीचे चला जाता है और इसमें एक फ्यूज सिस्टम होता है। नीचे जाने के बाद जब छेदते हुए तो फ्यूज धीरे धीरे जो है टाइम लेता है, ये फ्यूज जो है जल जाता है और सर्किट पैदा होता है। फिर अंदर में कुछ देर के बाद अंदर ब्लास्ट होता है और अंदर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त हो जाता है। तो ये हो गए आपको क्लस्टर बॉम्ब्स। दीज रिलीज 100 ऑफ स्मॉलर बॉम्बलेट्स टू टारगेट वाइड एरियाज कंटेनिंग पर्सनल एंड लाइट व्हीकल्स। ये बॉम्ब्स में कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो है जब ब्लास्ट करते हैं तो काफ़ी डैमेज पहुंचाते हैं आसपास में, इसलिए पर्सनल कैजुअलिटीज ज़्यादा होती है और इक्विपमेंट्स जो लाइट व्हीकल्स और जो भी सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। फ्रेगमेंटेशन बॉम्ब्स डिजाइन टू किल। ये भी क्या होता है, ये बॉम्ब गिरने के बाद काफ़ी पैलेट्स, स्टील पैलेट्स और डिवास्टेटिंग थिंग्स इससे बाहर आते हैं और पर्सनल्स, मिलिट्री पर्सनल्स मतलब मिलिट्री मैन, व्हीकल्स और हाई स्पीड डिस्पर्सल मेटल शर्ट्स, इसमें काफ़ी हाई स्पीड से मेटल्स निकलते हैं और काफ़ी डिस्ट्रक्शन आसपास पहुंचाते हैं, काफ़ी तबाही आसपास मचाते हैं। डेमोलिशन बॉम्ब्स है, इसमें हाई एक्सप्लोसिव्स होते हैं। ये जैसे होता है कोई स्ट्रक्चर को गिराने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को गिरा देंगे,
बड़ा बड़ा कारखाना को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, पुल पुलिया को गिरा देंगे, ये डेमोलेशन बॉम्ब। कुछ पेनिट्रेशन बॉम्ब्स होते हैं, अब जैसे टैंक्स होता है, टैंक्स पे अगर आप बॉम्ब गिरा देंगे तो भी अंदर लोग सुरक्षित रह जाते हैं, कभी कभी इतना हार्ड आर्मर होता है कि बच जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसा बॉम्ब्स होता है जो पिरिसिंग होता है, वो काफी हेवी मेटल को की आर्मर को छेद देगा, छेद करके अंदर चल जाएगा, तब उसका फ्यूज सर्किट करेगा, शॉर्ट सर्किट करेगा, तब ब्लास्ट होगा और अंदर लोग मारे जाएंगे। तो आपको इस तरह के कुछ जो बॉम्ब्स के हमने आपको फंक्शन बताए। अब हम लोग आते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पे बॉम्ब्स में क्या डिफरेंस है। तो टेक्नोलॉजी के आधार पे जो बेसिक बॉम्ब्स होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होता है, उनको कहते हैं ग्रेविटी बॉम्ब्स। ये ट्रेडिशनल होते हैं, अनगाइडेड होते हैं और कन्वेंशनल माने पुराने टाइप के होते हैं। तो इन बॉम्ब्स के साथ क्या प्रॉब्लम था कि इन बॉम्ब्स को जब हम लोग फेंकते थे तो ये कहीं पे भी गिर गए, और इसमें कभी कभी क्या होता था कि बहुत बड़ी गलती हो जाती थी, किसी शॉपिंग मॉल पे गिर गए, कहीं स्कूल पे गिर गए, या अस्पताल में गिर गए, छोटे बच्चों के अस्पताल में, और काफ़ी भीषण कैजुअलिटीज़ हो गया, काफ़ी बदनामी होती थी जिस देश ने इस बॉम्ब को गिराया, थू थू होता था। तो ये बॉम्ब्स का प्रचलन जो है धीरे धीरे कम होने लगा, और ये अब वहीं पर यूज होते हैं जहां आमने सामने सेनाएं लड़ रही हैं। अब जो बॉम्ब्स यूज हो रहे हैं वो गाइडेड बॉम्ब्स यूज हो रहे हैं, स्मार्ट बॉम्ब्स यूज हो रहे हैं। इन बॉम्ब्स में क्या होता है कि जीपीएस सेंसर लगा होता है या ट्रांसमीटर लगा रहता है, जिसके सिग्नल से, दूर से आ रहे सिग्नल से ऑपरेट होते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट सैटेलाइट से गाइडेड होते हैं। तो ये बॉम्ब्स क्या होते हैं, ये प्रिसीजन अपने टारगेट पे जाते हैं। कभी कभी लेजर गाइडेड होते हैं, एक लेजर बीम पॉजिटिवली चार्ज है और बॉम्ब निगेटिवली चार्ज, उसी पाथ को फॉलो करते हुए एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट पे जाके गिर गया। तो ये इन बॉम्ब्स को बोलते हैं गाइडेड बॉम्ब्स। इनका अपना ब्रेन होता है, ये ऑर्डर्स मानते हैं, सैटेलाइट से आने वाले ऑर्डर्स या रिमोट से आने वाले ऑर्डर्स को ये मानते हैं, फॉलो करके ये अपना पाथ भी बदलते हैं, स्मार्ट भी होते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं ताकि इनको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सके, सामने से प्रोजेक्टाइल या दूसरा बॉम्ब फेंक के इनको हवा में नष्ट नहीं कर सके। ये बचते बचाते हुए आते हैं, अपने पथ पे चलते हैं और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जहाँ गिरना चाहिए वहीं पे गिरते हैं और काफ़ी डैमेज पहुँचाते हैं। गाइडेड बॉम्ब्स की ही श्रृंखला में लेजर बॉम्ब्स, ऑप्टिकल गाइडेंस, जो हमने आपको बताया कि लेजर से भी गाइडेड होते हैं और कोई कोई ऑप्टिकल गाइडेंस भी होते हैं, मतलब रिमोट सेंसर से गाइडेड। कुछ बॉम्ब्स होते हैं जिनको सेल्स बोलते हैं। तो ये बॉम्ब्स क्या होते हैं, ये टैंक्स में रहते हैं, टैंक इनको फायर करता है, इनका रेंज ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जाते हैं, सेल्स होते हैं, गाइडेड नहीं होते हैं। ये इनको जिस तरफ दुश्मन देश की सेना है वहाँ फेंक दिया, वहाँ जाके ये फट जाते हैं। उसके बाद आपको तोपखाना भी होता है, आर्टिलरी होता है, जो गाड़ियों ट्रकों में लगा रहता है। कुछ तोपखाना होता है जिसको खींच के भी ले जाया जाता है, एक जगह स्थिर रहता है। लेकिन आजकल जो है, क्योंकि कहाँ से आप फायर कर रहे हैं ये लोकेट हो जाता है, फिर जवाबी फायर आता है और उसमें तोपखाना नष्ट हो सकता है, इसलिए आजकल ज़्यादातर मूविंग तोपखाना, गाड़ियों में लगा तोपखाना यूज होता है। तो इस तोपखाने में भी सेल्स रहते हैं, ये गाइडेड नहीं होते हैं, ये दुश्मन जहाँ पे है उस दिशा में फेंक दिया जाता है और ये बॉम्ब गिर के काफ़ी तबाही मचाते हैं और फायर लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। लेकिन अब हमारे आईआईटी मद्रास के कुछ स्टूडेंट्स ने और साइंटिस्टों ने क्या किया है कि इन गोलों को, इन सेल्स को भी बदल डाला है इन्होंने गाइडेड में। उसमें भी इन्होंने क्या किया है कि स्क्रैम जेट इंजन्स लगा दिए, छोटे छोटे इंजन्स लगा दिए हैं
और ये इंजन गाइडेड होके जीपीएस से गाइडेंस लेते हैं, रिमोट से गाइडेंस लेते हैं और 3 पॉइंट टारगेट के साथ जो है ये दुश्मन पे गिरते हैं। कभी कभी तो ये जैसे क्या है रेडिएशन का या हीट का पीछा करके भी टारगेट को नष्ट कर देते हैं। तो ये भारत का नया इनोवेशन है, नया इंट्रोडक्शन है इन सेल्स में कि इन सेल्स जो अनगाइडेड थे इनको भी भारत ने गाइडेड बना दिया है। अब बॉम्ब की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग ये भी जान लें कि 2003 में यूएसए ने एक बॉम्ब बनाया जिसको बोला गया मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, कन्वेंशनल बॉम्ब है, लेकिन काफी बड़ा डिवास्टेशन पैदा करता है, काफी नुकसान पहुंचाता है, तो इसको बोला गया भाई मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। फिर इसके जवाब में रशिया ने 2007 में एक बॉम्ब बनाया। ये बॉम्ब, रशिया का बॉम्ब 10 to 15 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था यूएसए के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से, तो इसका नामकरण किया गया फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। अब आते हैं हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम बॉम्ब। एटम बम जिसका नाम सुनते ही दुनिया कांपने लगती है, दुनिया थर्राने लगती है, देश डर जाते हैं, छोटे छोटे देश घुटनों पे आ जाते हैं। उसका नाम है एटम बम। कारण, जब अगस्त 6, 1945 में हिरोशिमा पे लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया गया तो पूरी दुनिया हिल गई, भयानक तबाही मची। रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन जो होता है उससे आज भी हिरोशिमा में बीमारियां, आने वाले बच्चों को बीमारियां होती है रेडिएशन के कारण। अगस्त 9 को जापान के नागासाकी में फैट बॉय नाम का एटम बम गिराया गया और बड़ी तबाही मची और जापान घुटनों पे आ गया, जापान सरेंडर कर दिया, विश्व युद्ध भी उस कारण रुक गया। तो आज भी युद्ध रोकने के लिए या अपना इकोनॉमिक बात मनवाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को मनाने के लिए न्यूक्लियर पावर्ड जो देश हैं वो एटम बम की धमकी देते हैं। ऐसे हमारा तो मानना है कि एटम बम किसी देश के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि एक वर्ल्ड फोर्स हो, वर्ल्ड एटॉमिक फोर्स हो, जिसके पास एटम बम रहे, ताकि हम लोग कभी इंटर टेरेस्ट्रियल कोई खतरा होता है, दूसरे ग्रहों से कोई खतरा होता है तो उसका मुकाबला कर सके। बल्कि विश्व के किसी देश के पास एटम बम नहीं रहे, विश्व की एक सेना हो, न्यूक्लियर सेना हो, जिसके पास ही एटम बम रहे, जो सारा विश्व का होगा, किसी देश का नहीं होगा। खैर ये मेरा अपना विचार है। और ये तो आते हैं हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स कितने तरह के होते हैं। तो एक न्यूक्लियर बम होता है फिजन। फिजन का मतलब होता है बिखराव। इसमें क्या होता है, एटम बम जो होता है वो जब उसको डिटोनेट किया जाता है तो यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम 238 या प्लूटोनियम, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ये टूटते हैं और टूटने के क्रम में विकराल एनर्जी निकलता है, भयंकर एनर्जी निकलता है और भयंकर तबाही मचती है, जो हम लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी पे देखा। लेकिन अब उससे भी 10 से 15 गुना ताकतवर बॉम्ब बना लिए गए हैं और उन बॉम्ब का नाम दिया गया है हाइड्रोजन बॉम्ब। वो भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन वो एटम बॉम्ब से काफी शक्तिशाली है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। और ये फिजिक्स के सिद्धांत पे काम करता है, फ्यूजन, जो सूर्य में हो रहा है। हीलियम के 2 एटम्स जुड़ते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं, और इस जुड़ाव के क्रम में एटम बॉम्ब से भी बहुत ज्यादा, 10-15 गुना ज्यादा और या उससे भी ज्यादा एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। तो ये और काफी खतरनाक बॉम्ब है जो आज, लेकिन कुछ गिने चुने देशों के पास है, जिसमें भारत भी एक देश है। अब बॉम्ब्स जो है जिसमें कुछ केमिकल बॉम्ब्स होते हैं, उसमें यूज होता है टीएनटी। ये ट्राई नाइट्रोटोल्यून होता है, ये काफी एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है और ज्यादातर बॉम्ब्स इस पे बनते हैं। फिर है RDX C4 नाइट्रोएमाइन होता है, ये बॉम्ब होता है। फिर सेमटेक्स बॉम्ब होता है C4, ये इसको प्लास्टिक बॉम्ब भी बोलते हैं।
प्रेशर मैग्नेटिक बॉम्ब होता है। ये क्या होता है, इस पर प्रेशर होता है, प्रेशर पड़ता है तो ये ब्लास्ट कर जाते हैं। तो ये जैसे माइंस बिछाने के काम में आते हैं। अगर सेना जा रही है तो उसके रास्ते में माइंस बिछा दिया, लोगों ने पैर, सेना ने के जवानों ने पैर रखा और ब्लास्ट हो गए। या समुद्र में माइंस बिछाने के काम में आती है। शिप जा रही है, पनडुब्बी जा रही है, प्रेशर पड़ा, टकराव हुआ और ये ब्लास्ट। हमारे इंडिया में सोलार एक इंडस्ट्री है, हमारी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है। हाँ, इसने एक ऐसा मटेरियल बनाया है जो टीएनटी से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव है और इसके बॉम्बों की डिमांड आज पूरे विश्व में है। सुनते हैं कि रशिया में, अमेरिका में भी भारत ऐसे बॉम्ब निर्यात कर रहा है जिसमें इस मटेरियल का उपयोग हुआ। ये इस मटेरियल से बने बॉम्ब को बोलते हैं EEL SEBX। They are specific explosive brands are noted as being much more powerful than any currently available solid explosive। तो भारत का भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसा है जो बॉम्बों की शक्ति को और बृहद बना रहा है और खतरनाक बना रहा है। ऐसे बॉम्ब हमारे पास भी हैं, लेकिन भारत का हमेशा ये रहा है कि ये हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई होगा स्कूल में, क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको क्या जो विषहीन विनीत दंतहीन सरल हो। वो सांप जिसके पास विष नहीं है उससे कोई नहीं डरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विष सांप के पास है तो हमेशा काटने के काम में ही आता है या मारने के काम में आता है, वो डिफेंस में भी आता है। तो भारत की नीति ये है कि हम सारे हथियार रखते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखते हैं, बॉम्ब्स रखते हैं, टैक्टिकल वेपन्स रखते हैं और मिसाइल्स रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं ताकि कोई दुश्मन हमारे ऊपर आंख ना उठा सके, हमें ललकार ना सके या हमारे जमीन को बुरी नजरों से ना देख सके। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग जानते हैं थर्मोबारिक वेपन्स या बॉम्ब्स। ये बॉम्ब्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े एरिया में बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट कर देते हैं। इनका ब्लास्ट हाई टेम्परेचर क्रिएट करता है और सब कुछ गला देता है या जला देता है। एटॉमिक बॉम्ब्स में एक और बॉम्ब्स होते हैं, न्यूट्रॉन बॉम्ब्स। ये जो है रेडिएशन बॉम्ब्स होते हैं। ये बॉम्ब सबसे खतरनाक है। ये अगर गिर गया तो बहुत बड़े एरिया में, छोटे छोटे एक देश या छोटे छोटे राज्य के बराबर एरिया में रेडिएशन फैला देगा और सारी जीवित वस्तुओं को मार देगा या इतना बीमार कर देगा, पंगु कर देगा। एक डर्टी बॉम्ब्स होता है जिसका हाल में यूक्रेन थ्रेट करता था रशिया को या ईरान थ्रेट करता है अमेरिका को। इस बॉम्ब्स में भी क्या होता है कि ये कॉन्टिमिनेशंस ऐसे मटेरियल होते हैं जो गिरा दिया जाए अगर तो ये रेडियो एक्टिव कॉन्टिमिनेशन उस एरिया में कर देते हैं, रेडियो एक्टिविटी फैला देते हैं जिसमें धीरे धीरे करके बीमार होके जीवित वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसी तरह से हम लोग लाते रहेंगे नए नए टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, जिनकी आज के समय में जानकारी जरूरी है। ऐसे करंट अफेयर्स टॉपिक्स हम लोग लाते रहेंगे और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। लाइक करें और शेयर करें ऐसे लोगों को जिनको इन जानकारियों की जरूरत है। धन्यवाद।